मैं आनंद कुमार फिर से आपका एक बार उन्नति एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। और फिर आज मेरे साथ शिवम कुमार जो क्लास 6 का स्टूडेंट है, जो कि कहते हैं कि हुनर है इसके अंदर, एक पढ़ने का जिज्ञासु है, जिसके कारण ये वो सारी पढ़ाई का गुण इसके अंदर है जो कि एक होनहार बच्चा के अंदर होना चाहिए। और उसी का फिर से एक उदाहरण पेश करने जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये वो बच्चा है हमारे देश का जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को सबक लेना चाहिए कि वो बेहतर कर सकता है। अगर सही टीचर, सही मार्गदर्शक उसके जीवन में हो तो वो किसी भी क्लास का स्टडी कर सकता है। किसी भी क्लास के कोई भी चीज़ को, कोई भी बुक को वो एक छोटे से उम्र में, और उस उम्र तक जाते जाते वो उसके एक चैम्पियन के तौर पे भी जाना जा सकता है। उसी का उदाहरण पेश कर रहा है उन्नति एकेडमी का ये शिवम कुमार, जिसका सपोर्ट आप लोग को करना चाहिए। और ऐसा हर एक बच्चा का सपोर्ट होना चाहिए जो कि इस टाइप से अपने ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। आज ये हम लोग को न्यूरॉन्स के बारे में कुछ बताएंगे। और हम सब जानते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ये अपर लेवल का चीज़, लगभग 10th का चीज़ 11th 12th के अंदर इसको स्टडी करवाया जाता है। और हम चाहेंगे कि शुभम जो है ये उस चीज़ को बताने का काम करे। न्यूरॉन के स्टडी को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। अच्छा, ये न्यूरॉन्स जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। अच्छा, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कहने का मतलब इनवर्टिब्रेट के अंदर पाया जाता है। यस सर, ये वर्टिब्रे और इनवर्टिब्रे दोनों में पाया जाता है। अच्छा, जब इस न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं तो इस न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? न्यूरॉन्स का काम हो जाता है, कहीं हम लोग को यहाँ से चोट लगी, यहाँ से जो स्टिमुलस रहता है, यहाँ से जो कंडक्ट जाता है वो हमें रिस्पॉन्स करता है, इम्पल्स जनरेट करने का वो सर काम करता है न्यूरॉन्स जो होता है। अच्छा, न्यूरॉन्स जो है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक या बॉडी के हर एक पार्ट्स तक है या फिर कहीं कहीं पे है? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में ये फैला हुआ। अच्छा, किसी एक पार्टिकुलर शरीर से स्टिमुलस जनरेट होता है कि बॉडी के हर एक पार्ट से? हर एक पार्ट से सर, बॉडी के हर एक पार्ट से स्टिमुलस जनरेट होता है। अच्छा, ठीक है। ऐसे हमारे बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल के रूप में किसे जाना जाता है? न्यूरॉन को। वो 1 मीटर तक रहता है, लंबा हो सकता है। अच्छा, एक और बात कि अगर हम न्यूरॉन्स का बात करें तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर तो होता ही है। क्या न्यूरॉन एक सेल है? यस सर, सेल है। और नर्वस टिश्यू के अंदर इसका स्टडी किया जाता है। क्या न्यूरॉन सेल जो है वो डिवीजन लायक सेल है? यानी कहने का मतलब एक बार न्यूरॉन हमारा डैमेज हो जाए तो क्या फिर से न्यूरॉन्स हमारा बन सकता है? नो सर, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल का कमी होता है ना, इसीलिए वो न्यूरॉन नहीं डिवीज़न कर पाता है। न्यूरॉन सेल जो है वो अपना सेल डिवीजन नहीं कर पाता। और सेल डिवीजन नहीं करता, इसके अंदर एब्सेंट ऐसा क्या रहता है? सेंट्रियोल्स। क्या रहता है? सेंट्रियोल, जिसके कारण ये सेल डिवीजन नहीं करता। अच्छा, इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना सकता है? यस सर। बनाओ एक बार। इंड पॉइंट जो है वो मिलेगा कि दोनों अलग अलग रहेगा? इंड पॉइंट मिलेगा। ये सर पॉइंट लाइक सिनेप्टिक नर्व है ना, वो बन नहीं रहा। वो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सी पाया जाता है? सिनेप्टिक्स नर्व्स पाया जाता है। तो कहने का मतलब इस टाइप से कुछ एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है।
यस। ठीक। अच्छा, न्यूरॉन्स का अगर हम बात करेंगे तो न्यूरॉन्स का इसको कितना भाग में बांटा गया? न्यूरॉन्स को 3 भाग में कौन बांटा कौन गया। वाला भाग? सेल बॉडी, दूसरा एक्सॉन और तीसरा एक्सॉन टर्मिनल। अच्छा, सेल बॉडी कहाँ से कहाँ तक होगा? सेल बॉडी यहाँ तक होगा। उसको बांटो, लिखो उस पार्ट्स को। सेल बॉडी और ये सर एक्सॉन यहाँ से यहाँ तक एक्सॉन तक रहेगा और ये इधर एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल रहेगा। ठीक, रहने दो। ठीक है, समझ गया। एक्सॉन टर्मिनल। अच्छा, सेल बॉडी जो होता है, सेल बॉडी क्या क्या चीज़ मिलके बनता है? सेल बॉडी सर वो डेंड्राइट्स और निल्सन्स ग्रेनुअल्स मिलके बनता है सेल बॉडी। या हमने का, अच्छा, डेंड्राइट्स जो होता है वो कहाँ पे है? डेंड्राइट्स ये सब हुआ, ये जब एक रहेगा तो इसे डेंड्रोट कहेंगे और ये जब मल्टीपल में रहेगा तो उसे डेंड्राइट कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है। निल्सन ग्रेनुअल्स जो है वो कहाँ पाया जाता है? निल्सन्स ग्रेनुअल्स यहाँ न्यूक्लियस के बगल में ये सब रहता है और बीच में जो है वो क्या है? न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस इसके अंदर रहता है, लेकिन फिर भी ये सेल डिवीजन नहीं करता क्योंकि सेंट्रियोल्स का उसमें कमी होता है। सेंट्रियोल्स का कमी होता है। अच्छा, ठीक है। अब जो है ये वाला पार्ट जो तुम एक्सॉन बोला है, ये एक्सॉन वाला पार्ट जो है इसमें क्या क्या होता है? एक्सॉन में यहाँ हमारा स्वान सेल होता है, इसकी सबसे। अच्छा, ये एक्सॉन जो है इसको कवर करके रखने का कौन काम करता है? कवर सर हाँ, माइलिन शीट। कौन करता है? माइलिन शीट। क्या माइलिन शीट के ऊपर भी कवर रहता है? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलिमा। क्या बोलते हैं? न्यूरोलिमा। अच्छा, न्यूरोलिमा जो होता है, जैसे कि माइलिन शीट तुम ऐसे करके दिया है, तो माइलिन शीट जो होता है बीच बीच में माइलिन शीट के बीच, 2 माइलिन शीट के बीच में गैप भी है। यस सर। जबकि अगर न्यूरोलिमा का बात करेंगे तो न्यूरोलिमा में भी गैप होता है। हाँ सर। न्यूरोलिमा यहाँ पे इंड हो सकता है। क्या सर? न्यूरोलिमा अगर हम बात करें तो जैसे तुम यहाँ पे इसको माइलिन शीट को इंड कर दिया, क्या न्यूरोलिमा अगर स्टार्ट किया जाए इसके ऊपर जो कवरिंग होता है तो ये न्यूरोलिमा यहाँ पे इंड हो जाएगा? क्या इसका पूरा इस टाइप से कवरिंग इसका रहबे करेगा? रहेगा ही। कवरिंग रहेगा, यानी न्यूरोलिमा पूरे इस माइलिन शीट को भी प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये कौन सी होता है? माइलिन शीट। ठीक, जो एक्सॉन को क्या करने का काम करता है? कवर करता। अच्छा, इस माइलिन शीट के अंदर क्या रहता है? स्वान सेल रहता है। क्या रहता है? स्वान सेल। स्वान सेल इसके अंदर आता है। अच्छा, चल ठीक है। ये जो एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन, इस एक्सॉन से क्या जनरेट होता है? क्या मतलब सर? एक्सॉन से क्या जाता है? जैसे कि अच्छा, इम्पल्स जो जनरेट करेगा तो वो न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट्स करेगा? इम्पल्स। इम्पल्स को जो कलेक्ट करेगा कैसे? डेंड्राइट करेगा। कौन करेगा? डेंड्राइट। डेंड्राइट्स करेगा। फिर किसको देगा? डेंड्राइट फिर यहाँ से सेल को, मेम्ब्रेन को देगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल को देगा। सेल से फिर एक्सॉन को देगा। एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल में जाएगा। अच्छा, ये एक्सॉन टर्मिनल का ये वाला पॉइंट्स क्या कहलाता है? सिनेप्टिव नर्व्स। क्या कहलाता है? सिनेप्टिव नर्व्स। 2 न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन को क्या कहते हैं? सिनेप्टिव। सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं। चल ठीक। अच्छा, एगो बात कि इस होते हुए कौन चीज आता है? इम्पल्स हमारा। इम्पल्स जाता है, यानी जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जो जनरेट होता है, वो इधर से इधर जाने का काम करता है। और इस तरह से एक न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है? ये मतलब कोई भी यहाँ इम्पल्स जाता है, ऐसा होता है। ठीक। एक बात इसमें बताओ कि जहाँ पे ये माइलिन शीट जो एब्सेंट रहता है, उस माइलिन शीट वाला जगह को क्या कहा जाता है? उसे नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। नोड ऑफ रेनवियर, यानी जहाँ पे ये कौन सी होता है? मतलब यहाँ माइलिन, स्पेस रहता है। हाँ, माइलिन शीट के बीच में जो रहता है उसको क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। ठीक ना? ठीक है, थैंक यू। जाओ।